डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमने 5वीं जमात का पहला सबक रोमन अददी अलामतें ये मुकम्मल कर लिया। हमने उसके उसूलों को भी देखा और उन उसूलों पर मुश्तमिल मश्की सवालात को भी हमने हल किया। अब हमारे सामने सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2 का नाम है अददों का इल्म। अब सबक नंबर 2 में जो अददों का इल्म है, ये हमें हमारी प्रीवियस नॉलेज, जो हमारी साबिका मालूमात है, उस पर मुश्तमिल है। ये इस सबक में हमें कुल 5 मश्क हल करनी है। सवाल अब हम देखते हैं मश्क नंबर 2 में पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0 हिंसों का इस्तेमाल करके 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी, 5 हिंसी हर एक के 10-10 अदद लिखिए और पढ़िए। एकदम आसान सवाल है। मतलब 0 से लेकर 9 तक हिंसे दिए हुए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन हिंसों का कहता है एक बार इस्तेमाल करना है और एक बार इस्तेमाल करते हुए उनसे क्या करना है, 2 हिंसी। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन हिंसों का एक बार इस्तेमाल करना है और एक बार इस्तेमाल करते हुए हमें 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी, 5 हिंसी, ऐसे कितने 10-10 अदद लिखना है। जैसा कि 2 हिंसी, ये 32, ये एक 2 हिंसी अदद हो गया। 35, ये 2 हिंसी अदद हो गया। तो इसके क्या बनाना है, 10 सेट बनाना है और उसको लिखना है। 3 हिंसी अदद के 10 सेट बनाना है, उसको लिखना है। 4 हिंसी अदद के 10 सेट बनाना है, उसको लिखना है। तो इस तरीके से सवाल आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग हल कर लें। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 फिर अददों के मुताल्लिक है। और कौन से अदद, बैनुल अक़वामी अदद और उर्दू के हिंसे, और उन हिंसों को, उन बैनुल अक़वामी अदद को फिर लफ्ज़ों में लिखना है। तो ये देखिए जदवल मुकम्मल कीजिए। पहले ये उर्दू के हिंसे दिए हुए हैं, फिर बैनुल अक़वामी हिंसे दिए हुए हैं और फिर इनको लफ्ज़ों में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर पहला देखते हैं, ये 2359। तो इसको इंग्लिश में लिखा है, मतलब बैनुल अक़वामी हिंद से इंटरनेशनल नंबर्स में लिखा है 2359। फिर इसको 2359 मतलब लफ्ज़ों में लिखा है। एक रो को उसने पूरा कंप्लीट करके बताया है। अब हमें बचा हुआ करना है। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 32,756। अब इसको बेटा इंग्लिश में लिखना है। तो ये हमने लिखा 32,700 और ये 56। इस तरीके से हमने इस उर्दू वाले हिंसे को बैनुल अक़वामी हिंसे में लिख डाला। अब इस बैनुल अक़वामी हिंसे को या बैनुल अक़वामी अदद को लफ्ज़ों में लिखना है। तो अब यहाँ लिखेंगे 32,700 56। अब इसको क्या करें, हमने उर्दू में लिखे। तो इसी तरीके से बेटा जो बचे हुए सवाल है, बचे हुए सवाल है, इसी तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पर 66,859 है, तो हम यहाँ 66,859 उर्दू में लिखें। अब आगे की सवाल करना है। जैसे यहाँ 66,859 है, तो इसको क्या कर देंगे, हम उर्दू में लिखेंगे। ये हो गया 66,859। यहाँ लिखा 66,859। अब इसी को क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। इसी तरीके से ये 4था सवाल और इसी तरीके से ये 5वां सवाल। 5वें सवाल में लफ्ज़ों में दिया हुआ है 27,895। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 27,895 और इस तरीके से इस 27,000 को यहाँ पर उर्दू के हिंसों में लिखना है। इस तरीके से बच्चों हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। मतलब उसमें हमने उर्दू के हिंसे देखे, उन्हीं उर्दू के हिंसे को बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखना है और उन्हीं उर्दू वाले और बैनुल अक़वामी हिंसों को लफ्ज़ों में लिखना है। सवाल आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जो बचा हुआ है मुकम्मल कर लो। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है, प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकिए। मंसूबे के तहत ज़िला परिषद की स्कूलों ने कागज़ की थैलियाँ बनाकर दुकानदारों को दी। मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। इस मुहिम के तहत
ज़िला परिषद के स्कूलों ने कागज़ की थैलियाँ बनाकर दुकानदारों को दी। इन थैलियों की ताल्लुकावार तादाद पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। तो बच्चों सवाल बड़ा है, सवाल का पूरा मतलब ये निकलता है कि सिर्फ इन ताल्लुकावार जो तादाद है जो लफ्ज़ों में लिखी हुई है, जो हिंसों में लिखी हुई है, इसे पढ़ना है और उसको लिखना है। मतलब इन शॉर्ट बच्चों सवाल ये है कि ये 4 ताल्लुके के जो नीचे अदद दिख रहे हैं इसे हमें पढ़ना है और सिर्फ लिखना है। तो लिखेंगे हम 12,740, 28,095, 31,608 और 10,972। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर ये 3 भी मुकम्मल होता है। अब हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 4, कितने रुपए होंगे लिखिए। मतलब यहाँ नीचे नोटों की तादाद दी गई है, सिक्कों की तादाद दी गई है और वो कितने रुपए होंगे ये हमें लिखना है। सवाल 1,000 रुपये के 20 नोट यानी 20,000 रुपये, 100 रुपये के 5 नोट यानी 500 रुपये, 10 रुपये के 14 नोट यानी 140 रुपये। तो हमें क्या करना है, अब इन तमाम को मिलाकर लिखना है। जैसे देखिए 1,000 के 20 नोट यानी 20,000, ये लिख दिया हमने 20,000। उसके बाद 100 रुपये के 5 नोट यानी हमने यहाँ पर लिख दिया 500। और उसके बाद बोलता है 10 रुपये के 14 नोट यानी 140। इन तमाम को क्या कर देंगे, हम जमा कर देंगे। तो ये आ गया 20,640। कितना आ गया, 20,000। देखिए 1,000 के 20 नोट यानी 20,000 रुपये, 100 रुपये के 5 नोट यानी 500 रुपये और 10 रुपये के 14 नोट यानी 140 रुपये। तमाम की जमा किए तो हमारे पास आ गया 20,640 रुपये। दूसरा सवाल देखते हैं इसके अंदर। दूसरा सवाल है 1,000 रुपये के 15 नोट यानी 15,000 रुपये, 100 रुपये के 12 नोट यानी 1,200 रुपये यानी 1,200 रुपये, 10 रुपये के 8 नोट यानी 80 रुपये और इसमें देखिए 1 रुपये के 5 सिक्के, मतलब सिक्कों का भी यहाँ पर उसने जिक्र कर दिया है। 1 रुपये के 5 सिक्के यानी 5 रुपये। तो अब इनको सबको हम जमा करते हैं। क्या बोलता है, 1,000 रुपये के 15 नोट यानी 15,000 रुपये, ये हमने लिख दिया 15,000 रुपये। उसके बाद कहता है 100 रुपये के 12 नोट तो 1,200 रुपये यानी 1,200 रुपये। फिर बोलता है 10 रुपये के 8 नोट यानी 80 रुपये और लास्ट में है 1 रुपये के 5 सिक्के यानी 5 रुपये। अब अगर इन तमाम का हम जमा करेंगे तो देखिए अब इसमें इकाई वाला भी हिस्सा आ गया, दहाई वाला भी आ गया, सैकड़े वाला भी आ गया, हज़ार वाला भी आ गया और 10,000 वाला भी आ गया। जब हम इनकी जमा करते हैं देखते हैं कि इकाई के मुकाम पर ये 5 का 5 आ गया, दहाई के मुकाम पर 8 का 8 आ गया, सैकड़े के मुकाम पर 2 का 2 आ गया, हज़ार के मुकाम पर 5 और 1 ये 6 हो गया और 10,000 के मुकाम पर 1 हो गया। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 16,285 रुपये वो हो जाएंगे। मतलब ये 1,000 रुपये के 15 नोट 15,000 रुपये, 100 रुपये के 12 नोट 1,200 रुपये, 10 रुपये के 8 नोट 80 रुपये और 1 रुपये के 5 सिक्के यानी 5 रुपये। इन तमाम का हमने क्या कर दिया, जमा किया। तो हमारे पास जो रकम आई वो कितनी आई, 16,285 रुपये। तो इस तरीके से ये सवाल भी हल हो गया। अब हमारा सिर्फ एक सवाल बचा है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 है 4, 5, 0, 3, 7 हिंसों को सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 हिंसी अदद लिखिए। मतलब सवाल ये कहता है ये 5 हिंसे दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 हिंसों का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद बनाना है और सबसे छोटा 5 हिंसी अदद बनाना है। किनका इस्तेमाल करके, ये जो हिंसे दिए हुए है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, इन 5 जो दिए गए हिंसे हैं इनमें सबसे बड़ा हिंसा देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा अदद बनाते हैं। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा अदद इन 5 हिंसों का इस्तेमाल करते हुए, तो इन 5 हिंसों में देखेंगे हम सबसे बड़ा क्या है 7। तो सबसे पहले हम 7 को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या है, फिर है 5 तो हम 5 को लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद है 4 तो हम 4 को लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या है 3 तो हम 3 को लिखेंगे और सबसे छोटा है 0 तो हम 0 को लिख देंगे।
तो इस तरीके से इन 5 हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास अदद बना वो बन गया 75,430। इन हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए सबसे छोटा अदद बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे छोटा अदद। अब यहाँ पर हम जब सबसे छोटा अदद बनाएंगे तो इन हिस्सों को उल्टी तरतीब में हम रखेंगे। मतलब उससे बड़ा ये 3 है तो इसे लिखे, फिर उसके बाद ये 4 है तो इसे लिखे, फिर 5 है इसे लिखे और आखिरी में 7 है तो इसको लिख दिए। तो देखिए अब हम इन हिस्सों का इस्तेमाल करके सबसे छोटा अदद भी बना लिया। सबसे छोटा अदद क्या आया? 3,457। जब भी ज़ीरो किसी अदद के राइट हैंड साइड पे लगता है तो उसका कोई वैल्यू या उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये बच्चों हमने ये जो सवाल है, सवाल नंबर जो 5 है, वो किस पर मुश्तमिल था? वो उतरती और चढ़ती तरतीब पर मुश्तमिल था। मतलब जब ये दिए गए हिस्सों को हम जमाने गए, जब इनसे सबसे बड़ा अदद बनाने गए तो हमने चढ़ती यानी उतरती तरतीब का इस्तेमाल किया। जब हम इन दिए गए 5 हिस्सों से सबसे बड़ा 5 हिस्सी अदद बनाने गए तो हमने उतरती तरतीब का इस्तेमाल किया। मतलब पहले सबसे बड़ा अदद लिखा 7, फिर उससे छोटा अदद लिखा 5, फिर उससे छोटा अदद लिखा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा अदद लिखा। तो इस तरीके से 5 हिस्सी अदद जो दिए गए थे उनमें सबसे बड़ा अदद बनाने के लिए हम उतरती तरतीब का इस्तेमाल किए। इसी तरीके से अब जब हम सबसे छोटा अदद बनाने गए तो यहाँ पर हम क्या करें? चढ़ती तरतीब का इस्तेमाल करें। मतलब सबसे पहले हम सबसे छोटा अदद लिखे, फिर उससे छोटा अदद उससे बड़ा लिखे, फिर उससे बड़ा लिखे और लास्ट में सबसे बड़ा लिखे। तो हमारे पास हमारा अदद आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये 5 सवाल यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। इसके नंबर 2 में आखिरी सवाल बचा हुआ है और आखिरी सवाल क्या है? सवाल नंबर 6, गांव और गांव की आबादी दी गई है, इस मालूमात पर सवाल के जवाब लिखिए। देखिए यहाँ गांव का नाम लिखा हुआ है और उसकी आबादी दी हुई है। जैसा तिला 40,642, गगन बावड़ा 35,777, बोधवड़ 91,252, मोरेगांव 87,012, भामरागढ़ 35,950, वेले 54,497, आष्टी 76,201, वाशी 92,173 और मोरवाड़ा 85,950। तो इस तरीके से ये गांव की आबादी दी गई है और इस पर मुश्तमिल अब ये 3 सवाल है। उन सवाल के जवाब देना। पहला सवाल देखते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव और इसकी आबादी कितनी है? तो इस जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो मालूमात दी हुई है, इसमें से सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव कौन सा है? देखिए ये 91,000 दिख रहा है हमारे को, ये 92,000 दिख रहा है। तो जो वाशी है ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव है। तो गांव का नाम क्या है? वाशी। और आबादी कितनी है? 92,173। तो पहला सवाल हमारा मुकम्मल होता है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव वाशी है और उसकी आबादी 92,173 है। 2, सवाल नंबर 2 क्या है कि मोरवाड़ा और मोरेगांव में से किस गांव की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो देखिए मोरेवाड़ा कहाँ है? ये देखिए मोरेगांव ये है। मोरेगांव की आबादी है 87,012, मोरवाड़ा है 85,890। तो बच्चों हमें ये पता है 87,000 जो है वो बड़ा है और 85,000 छोटा है। तो 87,000 किसकी आबादी है? ये मोरेगांव की। तो मोरेगांव जो है ये आबादी में बड़ा है, किससे? मोरवाड़ा से। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? सबसे कम आबादी वाला गांव कौन सा है? इसकी आबादी कितनी है? मतलब अब जो मालूमात हमारे पास दी गई है उसकी बुनियाद पर हमें ये देखना है कि सबसे कम आबादी वाला गांव कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आबादी वाला तो 92,000 था, यहाँ 87,000 है, 40,000 है, ये 35,000, ये 35,000। यानी गगन बावड़ा और भामरागढ़ दोनों की आबादी 35,000 है, लेकिन भामरागढ़ 950 है और गगन बावड़ा 777 है। तो 35,777 ये सबसे कम आबादी वाला गांव है जिसका नाम है गगन बावड़ा।
तो बच्चों इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया और इसी के साथ ये मश्क भी हमारी मुकम्मल हो गई। अगले पीरियड में, अगले वीडियो में हम अगली मश्क देखेंगे।